नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहल जैन। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस टाइप से जो आप हैं आप आपके जो नॉन रिचार्जेबल जो कीबोर्ड्स और माउस होते हैं वायरलेस वाले, जिसको हम सिंपली जो है बैटरीज की डबल ए बैटरीज या ट्रिपल ए बैटरीज की मदद से चलाते हैं, उनको हम एक जुगाड़ की मदद से एक इंडियन, क्योंकि अपन तो इंडियन है, इंडियन को बहुत सारे जुगाड़ आते हैं, तो सिंपली हम जो है छोटे मोटे जुगाड़ से ही उसको जो है एक रिचार्जेबल माउस और कीबोर्ड के अंदर बदल देंगे। और जो है हमारा जो लगभग 15 से 20 दिन, जो अगर हैवी यूजर होते हैं उनको 30 दिन के लगभग में बैटरीज चेंज करनी पड़ जाती है अगर आपका काफी एफिशिएंट अगर आप कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप जो है अगर लोकल वाला करते हैं तो लगभग 10 से 15 दिन के अंदर ही जो है अपनी बैटरी है ड्रेन हो जाती है। तो सिंपली हम जो है उसके अंदर रिचार्जेबल बैटरीज लगाएंगे और एक जुगाड़ से हम पूरा का पूरा कीबोर्ड को रिचार्जेबल कीबोर्ड्स के अंदर चेंज कर देंगे। सो गाइस, अगर आपको ऐसी चीजें पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस टाइप से जो है हमारे कीबोर्ड को जो है वो रिचार्जेबल कीबोर्ड के अंदर बदल देंगे। तो सिंपली सबसे पहले तो ये मैं आपको कीबोर्ड बता देता हूँ। ये डेल का कीबोर्ड है और ये वायरलेस आता है। लगभग 1100 रुपए में मैंने इसको परचेज किया था और बार बार मैं इनकी जो है इस टाइप की बैटरीज आती है, अब इनको मैं बदल बदल के परेशान हो गया हूँ। ये ट्रिपल ए बैटरी है, तो ये जो है इसके अंदर यहाँ पर लगती है। अब सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल वर्किंग कीबोर्ड है। अब सिंपली अगर आप दिखा पा रहे हैं तो सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो है बिल्कुल वर्किंग बैटरी है। देखिए, बिल्कुल आपको यही करना है, यही करना है आपको बिल्कुल। अब सिंपली मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके सब पूरा वर्किंग कीबोर्ड है। अब हम इसको है यहाँ पर जो इसके अंदर बैटरीज लग रही है ये वाली डबल ए बैटरीज, इनको हम एक रिचार्जेबल बैटरीज के साथ रिप्लेस कर देंगे और ये अपना जो कीबोर्ड है वो रिचार्जेबल हो जाएगा। अब सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या जो है मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपली आपको मटेरियल्स के अंदर जरूरत लगेगी। सबसे पहले तो है एक टूल्स जो कि ओपनर के टाइप से हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो है सारे के सारे स्क्रू ड्राइवर्स का पूरा पूरा सेट है। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल वाले स्क्रू ड्राइवर से भी खोल सकते हैं। सेकेंडली हमको चाहिएगा ये एक सोल्डरिंग वायर और थर्ड में हमको सोल्डरिंग वायर चाहिएगा और एक सोल्डरिंग आयरन। अब सिंपली हम यहाँ पे इसको स्विच ऑन कर लेंगे क्योंकि अब हमको हॉट सोल्डरिंग आयरन की जरूरत है। हम स्क्रबिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे इस थर्माकोल कटर का, क्योंकि जो वहां पर जहां पर हमको सोल्डरिंग करनी होगी वहां पर हमको थोड़ा स्क्रैचिंग करनी होगी, तो वहां पे हम इसकी मदद से स्क्रैचिंग करेंगे। अब सिंपली जहां जिस जुगाड़ से हम बैटरी लेने वाले हैं वो ये हमारा हेडफोन का सेट, यहाँ से ही हम हमारी बैटरी लेंगे। अब सिंपली आप बोलेंगे कि इसके अंदर बैटरी कहाँ होगी, तो जहां पर आपकी ये मॉड्यूल होगा जहां पर आप चार्ज करते हैं उसके अंदर तो चार्जिंग मॉड्यूल होगा। देखिए, पूरा पूरा ब्लूटूथ मॉड्यूल यहीं पे लगा हुआ है। और सिंपली जो है यहाँ पर जो सेकेंड वाला मॉड्यूल होता है, सेकेंड वाले मॉड्यूल के अंदर हमारी बैटरी होती है। यही हमारी बैटरी है, इसी को हमको इस्तेमाल करके है जो माउस कीबोर्ड है उसको हम चार्जेबल कीबोर्ड बनाएंगे। अब सिंपली हम यहाँ से इसको निकाल लेते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है। ये चार्ज्ड बैटरी है इसलिए यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है अभी, बट आप केयरफुल रहें इसके मामले में क्योंकि ये जो है लिथियम आयन वाली होती है। अब सिंपली हमने यहाँ से इस बैटरी को निकाल लिया है। अब हम सिंपली इसके जो चार्जिंग मॉड्यूल है ये वाला चार्जिंग मॉड्यूल भी हम इसके अंदर से निकाल लेंगे क्योंकि हमको चार्ज तो इसी की मदद से करना है इसको। तो सिंपली हम जो है ये सारे के सारे वायर्स को कट कर लेंगे। ये देखिए मैं किस टाइप से कट कर रहा हूँ इसको। तो दोस्तों हमको इस चीज़ की ज़रूरत थी। एक तो ये चार्जिंग मॉड्यूल है क्योंकि हमको इसी की मदद से इसको चार्ज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है अपनी चार्जिंग की केबल जो है उसको कनेक्ट करेंगे। और सिंपली जो है ये एक बैटरी है क्योंकि हम इसी की मदद से तो इस कीबोर्ड को ड्राइव करने वाले हैं, इसी की मदद से तो हम इसको चलाने वाले हैं। तो मेन तो यही है अपना पार्ट। तो सेकेंड हमारे पास पार्ट आ जाता है ये। अब हम रेडी कर, तो दोस्तों हमको यहाँ से एक हेडफोन जो मेन हेडफोन की बर्ड्स तक जो जाते हैं वायर, वहाँ का वायर भी एक कट कर लेना है क्योंकि हमको इसी वायर की मदद से कीबोर्ड के मेन बोर्ड के अंदर जो है कनेक्शन देना होगा। अब सिंपली मैंने यहाँ से देखिए किस टाइप से वायर को कट कर लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल वायर्स होते हैं, यहाँ पर आप इसका एक सिरा पकड़ें और यहाँ से सिंपली इसको धीरे से खींच लें। देखिए कितनी आसानी से अब ये वायर्स निकल चुके हैं।
अब सिंपली मैं आपको बताऊंगा कि इसको सोल्ड किस टाइप से करना है। अब इसको सोल्ड करने का तरीका भी बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, फिर वो नीचे कमेंट करते हैं कि ये जो है ये धागे हैं और ये सोल्ड नहीं होते हैं, ये वायर्स नहीं होते हैं, ये न जाने कोई दूसरी ही चीज़ है। तो सिंपली क्या है, आपको यहाँ पर जो है ये इंसुलेटेड वायर्स होते हैं, लगता ऐसा है कि ये जो है नेक्ड वायर हैं, बट ये इंसुलेटेड वायर हैं। आपको इसको किस टाइप से सोल्ड करना है मैं आपको वो भी बताऊंगा। सिंपली जो है आपको क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन लेना है और इसको कंटिन्यूअस हिट देना है। इन द सेंस कि मतलब इसको इतना हिट करना है, इतना हिट करना है, मतलब ये हल्का हल्का वायर लेते जाओ, ये जो सोल्डरिंग वायर है इसको हल्का हल्का लेते जाओ आप, और सिंपली इसको देखिए। अब इसके ऊपर अगर आप देख पा रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर जो है एक लेयर चढ़ा दी है एक सोल्डरिंग वायर की। देखो किस टाइप से मैंने इसको चढ़ा दिया है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेन मदरबोर्ड है, अब यहाँ पे बी माइनस या बी प्लस लिखा होगा। आपको जो है ये खराब हेडफोन्स कहीं से भी मिल जाएंगे, मतलब आसपास की कोई सी भी शॉप ले लेना आप जहाँ पे रिपेयरिंग होती हो ये सब चीज़ें। तो वो क्या है कि रिपेयर होने के लिए आते हैं तो उनको नए दे देते हैं, क्योंकि ये एक लॉबी होती है पूरी। तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे जाना है, 20-25 रुपये देने हैं और ये पुराने हेडफोन्स खरीद लेने हैं। वहाँ पे आपको बैटरी भी इजीली मिल जाएगी सस्ती सी, और ये आपको जो चार्जिंग बोर्ड है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट चार्जिंग सीधी बैटरी को ही क्यों चार्ज नहीं कर लेते। तो सिंपली हम बैटरी को इसलिए चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर जो है सिंपली एक BMS का मैकेनिज्म होता है, उसको BMS मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से ही बैटरी हमेशा चार्ज होती है। अब मैं इसको भी जला के और सिंपली पहले जैसे मैंने किया था वैसे ही कर लूँगा इसको भी। सिंपली मैं थोड़ा और सोल्डरिंग वायर लूँगा और दूसरे वाले के साथ भी ऐसा ही करूँगा। रेड वायर जो निकलता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये लेकिन कॉपर कलर का ही वायर होता है, वो हमेशा माइनस का होता है। ध्यान, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब सिंपली जो है, क्योंकि ये हमारा मेन BMS है, हम इसी से इसको चार्ज करेंगे। सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो बैटरी का माइनस है उस माइनस के ऊपर इसको सोल्ड कर लेंगे। इसके अंदर बी माइनस लिखा होगा, मतलब हर बोर्ड के अंदर एक बेसिक सी बात होती है कि ये चीज़ें लिखी हुई होती है, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिकली दिखेगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। अब सिंपली यहाँ पे एक बी प्लस का भी वायर होगा, आपको वो लगा देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायर एक दूसरे के ऊपर टच हो रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है ये इंसुलेटेड वायर है। लगता ऐसा है कि ये इंसुलेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स मतलब सीधी सीधी सी बात ये है कि मैंने इसको बी प्लस के ऊपर जो है एक रेड वाला वायर और एक जो बैटरी से बी प्लस का वायर आया था, यानी कि रेड वाला वायर बैटरी का भी, दोनों के दोनों वायर्स को बी प्लस पे लगा दिया है, और एक बी माइनस वाले वायर्स को सिंपली बी माइनस के साथ और बैटरी के बी माइनस के साथ लगा दिया है, यानी कि बैटरी का माइनस और एक ये वाला माइनस जो कि कीबोर्ड के लिए आउटपुट रहेगा, कीबोर्ड के लिए इनपुट रहेगा, ये भी कीबोर्ड के लिए इनपुट रहेगा। ये सब जो है ये दोनों वायर जो है कीबोर्ड के लिए इनपुट रहेंगे, ये बैटरी आउटपुट देगी और ये सिम चार्जिंग के लिए इनपुट देंगे। पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है। अब आप सिंपली आपको क्या करना है, या तो आपके पास इस टाइप की कॉटन टेप हो, और अगर कॉटन टेप ना भी हो तो सिंपली सेलो टेप, जो भी आपके पास एज यूजुअल अवेलेबल हो, तो वो सिंपली आपको यह क्या करना है, एक क्लीन तरीके से काट लेना है, सिंपली ऐसे। और क्या करना है आपको, यहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर और इस बैटरी के बीच में, इन दोनों के बीच में इसको यहाँ पे इस टाइप से लगा के, देखिए मैं इस टाइप से लगा रहा हूँ, यहाँ पे इसको आपको ऐसे लगाना है सिंपली। अब आपको ऊपर की तरफ बैटरी की तरफ इन दोनों को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। एक बार आपने ऐसा कर दिया, फिर आपको इतनी बड़ी टेप काटनी है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली आपको फिर इतनी बड़ी टेप काटनी है, और देखिए मैंने इस टाइप से टेप को काट लिया है, और फिर आपको सिंपली यहाँ से इससे सॉकेट को जहाँ पर चार्जिंग करेंगे वहाँ को छोड़ के, और फिर इस पूरे के पूरे को कवर कर देना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बचा हुआ है इस टेप का, इसको सिंपली इस टाइप से काट लेना है। अब क्या करना है आपको, ये जो वायर है दोनों प्लस और माइनस के जो अपन आउटपुट में चले जाएंगे, जो कीबोर्ड के लिए इनपुट होंगे, इन दोनों को भी टेप की मदद से चिपका लेना है, ताकि क्या ये बिल्कुल सिक्योर हो जाए और ये टूट ना, गारंटी है, मतलब अपन क्या है बिल्कुल एक ऐसी चीज बनाएंगे जो कम से कम 2-3 साल तो चले। अब सिंपली अपने को क्या करना है, फिर से टेप लेके और यहाँ पर इस टेप को चिपका के, और ध्यान रखना टेप जो है इस सॉकेट के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि चार्जिंग कहाँ से देंगे फिर अपन इसको, क्योंकि लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद तो डिस्चार्ज होगा ना, तो फिर चार्ज करनी पड़ेगी अपने को इसको। तो क्या है कि ध्यान रखना इस बात का कि चार्जिंग सॉकेट ना डूब जाए इसके अंदर, ठीक है। अब सिंपली अपने पास जो है ये दोनों आउटपुट हो गए, और सिंपली हम यहाँ से इसको चार्ज कर लेंगे। अब आप बोलेंगे इस बड़े से चीज को अपन रखेंगे कहाँ पे, तो मैं बताता हूँ आपको। अब सिंपली हमको क्या कहाँ जाना है, अपने कीबोर्ड के ऊपर जाना है। अब इसके स्क्रूज को आपको खोल के बता देता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि क्या करना है आपको आगे। आप आपके भी कीबोर्ड के साथ ऐसा ही करिए, और सारे स्क्रू को आप खोल लीजिए। बंद करते हैं। तो गाइस अब मैंने सारे स्क्रूज को है इसको खोल लिया है। अब ध्यान रखना है सारे स्क्रूज आप है ना एक साइड में ले लेना, क्योंकि ये जो सारे स्क्रूज हैं
ये ऊपर की जो अपनी कीबोर्ड की प्रेस होती है, ये कीबोर्ड की ट्रेवल को मैनेज करते हैं, इसलिए आपको एक भी स्क्रू को खोने नहीं देना है। मतलब अगर आप इसको खो दोगे तो जो कीबोर्ड का जो की ट्रैवलिंग स्पेस है वो कम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या है कि आपको इसको सब स्क्रूज को ध्यान से रखना है। तो आपको सिंपली से बिल्कुल जेंटल तरीके से, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है अपने को, मतलब बहुत जेंटल तरीके से आपको इसको इस टाइप से उठा लेना है। देखिए मैं किस टाइप से उठा रहा हूँ। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अब बचा है अपने पास बहुत ही ज़्यादा कम काम। अब सिंपली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे तो यहाँ पे बैटरी का होता है नेगेटिव वाला जो सरफेस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जो है ये प्लस लिख रखा हुआ है, तो हमको क्या है कि जो प्लस लिखा हुआ है जहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो अपन ने पूरा का पूरा मॉडल बनाया था ये वाला, अब आपको क्या करना है सिंपली यहाँ का जो प्लस वाला वायर है वो प्लस वाले टर्मिनल पे जो है सोल्ड कर देना है। किस टाइप से मैं कर रहा हूँ आप देख लें। और जो माइनस वाला वायर है वो माइनस वाले टर्मिनल पे सोल्ड कर देना है। हो गया अपना काम। 99% काम तो हो चुका है। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि अपन ने किया क्या है। मैं सिंपली अपने जो है डेस्कटॉप को ऑन करके और आपको बता देता हूँ, लैपटॉप को ऑन करके बता देता हूँ कि ये वर्किंग कंडीशन में आया है या फिर नहीं आया है। अब सिंपली अब यहाँ पर अपन यहीं से एक की को दबा के देख लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कुछ की दबा रहा हूँ, अब देखिए वहाँ पे यू लिखा हुआ है। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक भी सेल लगाया है कि आप देखो, देखिए यहाँ पर बैटरी लग चुकी है। अब आपको सिंपली इस बैटरी को यहाँ पर छुपा देना है और इसको चार्ज कैसे करना है वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि आपको चार्ज कैसे करना है, लेकिन आपको इतने लंबे वायर रखना है ताकि क्या है कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब सिंपली मैं इसको है ना फिर से कुछ भी नहीं करूँगा, यहाँ पर जो ये दोनों वायर हैं इनको जेंटली अपन इस तरफ इस पूरे के पूरे कीबोर्ड को जो है असेंबल करके और फिर आपके पास आता हूँ। तो दोस्तों अब हमारा जो सारा का सारा टेक्निकल का जो काम था वो 100% क्लियर हो गया है। अब हमने सिंपली जो जो मैंने अंदर का सेटअप बताया था बस मैंने सिंपली उसको है ना यहाँ पे स्क्रू लगा दिए हैं और मैंने बस इसका पीछे का जो है बोर्ड लगा दिया है। अब सिंपली अपन क्या करेंगे कि जो लॉन्ग वायर अपन रखे थे इसीलिए थे ताकि हम क्या है कि जब चार्ज करना हो तो हम ऐसे निकाल लेंगे इसको और सिंपली यहाँ पर जो है अपने मोबाइल के चार्जर से सिंपली इसको चार्ज कर लेंगे। और जब हम हमारे जो ये लगभग महीने भर में चार्ज करना पड़ेगा इसको, तो जब चार्ज हो जाएगा ये तो सिंपली क्या करेंगे हम इसको यहाँ से इसको अंदर इंसर्ट कर देंगे और जो इसकी कैप थी जो कंपनी ने दी थी वो यहाँ पर कुछ इस टाइप से लगा देंगे। सिंपली सारा फर्निशिंग का काम तो कर लिया है। अब सिंपली मेरे को जब भी चार्ज करना होगा यहाँ पर या तो मैं डायरेक्ट ही पोर्ट लगा दूंगा या फिर मैं इसको इसे टिल्ट करके और यहाँ से इसको निकाल के और फिर चार्ज लगा दूंगा इसको। तो सिंपली अपने को यही करना है। अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग के ऊपर कि देखो अब मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट खोलता हूँ और सिंपली यहाँ पर स्पेस मतलब वर्किंग तो है ये पूरा। अब आपको क्या करना है, ये करना है, आपको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब इलेक्ट्रीफाइंग इंडिया। सो गाइस अपना मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो दोस्तों आज का टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है, हमारे गोल को हमने अचीव कर लिया है और सिंपली एक जुगाड़ से, बिल्कुल इंडियन है तो इंडियन जुगाड़ से सिंपली काफी कम कॉस्ट में ऑलमोस्ट आपको 20 या 25 रुपए में ये जो खराब ईयरफोन्स थे मिल जाएंगे और ये 20 से 25 रुपए में हमने काम कर लिया है। सिंपली काफी अच्छी तरीके से हमने टारगेट को अचीव कर लिया है। अब नीचे एक लाल बटन होगा, लाइक सब्सक्राइब दबा के करना है और आपके ही अगर कोई ऑफिस में है उसको भी शेयर कर दीजिए, वो भी इस चीज को कर लेगा तो सबका फायदा हो जाएगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।